हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे, हो सके तक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना आप लोग से सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे, देखते हैं इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बताते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 19वां। ठीक है, अगर 18वां नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों 18वां सेट में। और बहुत ही टफ सवाल लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों, तो जाके देख लीजिए जितने भी भाई बहन नहीं देखे। ठीक है, तो चलिए चलते पहला सवाल पे, देखते हैं पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। वो दोस्तों बता दें कि प्रीवियस ईयर का क्लास ही लेकर आए। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जितना भी सवाल होता है वही सवाल हम लेके आए हैं रेलवे ग्रुप डी वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आ गया और पहला सवाल पे दे रखा है। चलिए दोस्तों पहला सवाल पे आ गया और पहला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जैसे फॉलोइंग मतलब फॉलोसिल दे रखा है, फॉलोवर दे रखा है, फॉलोग दे रखा है, यहाँ पे फॉलोइंग दे रखा है। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, वो चीज़ आप लोग को बताना है। और ये सवाल हम बताते हैं दोस्तों डिक्शनरी का सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल तो बहुत ही पूछे जाते हैं, रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसे सवाल किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि एफ यहाँ पे भी सेम है, एफ यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी सेम है। तो जहाँ तक सेम है दोस्तों वहाँ तक काट देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रमों के अनुसार लिखें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले दोस्तों कौन सा आएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, और हम बता दें दोस्तों कि ये डिक्शनरी का सवाल है। ठीक है, जो कि रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही फेवरेट सवाल है, जो कि एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता होगा जिसमें कि ये सवाल नहीं पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि देखिए एफ वाल यहाँ पे भी है। ठीक है, और एफ वाल यहाँ पे भी है, और एफ वाल यहाँ पे भी है, और एफ वाल यहाँ पे भी है। तो तीनों जगह दोस्तों सेम है। तो यहाँ से हम लोग को नहीं बनाना। ठीक है, हम लोग को कहाँ से बनाना है दोस्तों, इसके आगे से बनाना। ठीक है, तो कहाँ से बनाना दोस्तों, देखिए एल यहाँ पे है और एल यहाँ पे भी। ठीक है, उसके बाद एल का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भी 12 होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 12 होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एल तक तो ले चुके हैं, तो अब हम लोग का यहाँ से कहाँ से लेना है, के से लेना है। तो के का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 होगा। ठीक है, और अब देखिए के का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया। और उसके बाद आई का प्लेस वैल्यू कितना था दोस्तों, 9 होता है। तो आई का प्लेस वैल्यू 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अब सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि सबसे कम प्लेस वैल्यू किसका है, तो सबसे कम प्लेस वैल्यू दोस्तों 9 का है। ठीक है, तो किस में दोस्तों, 4 में। ठीक है, चौथा में सबसे कम प्लेस वैल्यू, तो चौथा सबसे पहले आएगा। तो उस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, चला जाएगा। अब दोस्तों आप लोग को देखने को उसके बाद सबसे कम किस में, तो उसके बाद सबसे कम देखा जाए दोस्तों यहाँ पे दूसरा वाला में। ठीक है, जो कि यहाँ पे तीसरा दे रखा है। तो इस अनुसार से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा दोस्तों 5 फल केला, आम, सेब और आलू बुखारा और नारंगी एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चे ABCD और ई एक एक फल मतलब बेहतरीन तीब इस प्रकार उठाते हैं कि बी ना तो केला उठाते हैं और ना ही नारंगी उठाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या है, एक सेकंड, ऐसा सवाल में दोस्तों करना आप लोगों को कि सबसे पहले ABCD यहाँ का लिख लें। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, AB देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग A, उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे B, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे C। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे D, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों E। तो हम लोग कहाँ तक, E तक हम लोग से पूछा तो E तक हम लोग क्या किया, लिख लिया। अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कोई कौन फल ले रहा है और कौन सा फल नहीं ले रहा है। ठीक है, और फल जो है दोस्तों सभी को देना है, ऐसा नहीं कि एक को दो दे और किसी को ना मिले। तो ऐसा नहीं करना, सभी को फल देना है और जिसको जो मिलेगा उसको, देखिए जिसको जो एक फल मिल गया वो फल दूसरे को नहीं देना है। तो देखिए किस तरह से बनाना है।
तो दोस्तों बता दें कि प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा बी ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है। तो बी दोस्तों केला नहीं लेता है और नारंगी नहीं लेता है। बी जो दोस्तों केला और नारंगी नहीं लेता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब रुखा है। अब रुखा तो हम लोग दे सकते हैं, सेब भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे सेब देते हैं। तो यहाँ पे सेब अगर देंगे दोस्तों, यहाँ पे सेब बी को देंगे सेब, ठीक है। सेब अगर बी को दिए, ठीक है, तो यहाँ पे सी ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी लेता है बी। तो दोस्तों क्या ले सकता है, सेब भी ले सकता है और अब रुखा भी ले सकता है। कि दोस्तों यहाँ पे क्या दे देंगे, ए से अब रुखा भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या दे रखा है, ई को सेब पसंद है। ई को सेब पसंद है। अगर ई को सेब पसंद है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों ई को अगर सेब पसंद है तो यहाँ पे सेब हम लोग यहाँ पे दे देंगे और अब रुखा आलू बुखा यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे भी सेब अब लुखा देते इसलिए ताकि मतलब जिक्र नहीं किया हुआ था कि किसको क्या पसंद। अगर ई को सेब पसंद है तो उसके अलावा सेब ही मिलेगा, उसके अलावा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब क्या दे रखा है, तीसरा वाला में देखिए ई को सेब पसंद है और ना ही उसे उठा लेता है, और वो ई को सेब पसंद है और उससे उठा लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि ई का फाइनल हो गया, बी का फाइनल हो चुका है। अब सी में दे रखा है, देखिए सी में दे रखा नौ तो आलू बुखा लेते हैं और ना ही केला लेते हैं। सी को दोस्तों ना ही आलू खा लेते हैं और ना ही केला लेते हैं सी, ठीक है। तो सी क्या लेगा दोस्तों, नारंगी बचा हुआ है और आम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों नारंगी दे सकते हैं और या फिर हम लोग आम दे सकते हैं, लेकिन अब हम लोग को देना क्या दोस्तों, अब देखिए ए को सेब लेना चाहिए, ए को क्या दोस्तों सेब लेना चाहिए, लेकिन आम ले लेता है। अब ए को दोस्तों सेब लेना चाहिए, अब आम यहाँ पे मिल गया, इसको मान के चलिए ए को आम मिल गया। एक सेकंड, ए को दोस्तों यहाँ पे आम मिल गया, ठीक है। बी और ए और ई को मिल गया, ठीक है। अब सी को देखते हैं, सी को आखिरकार क्या पसंद है। सी ना तो अबलूखा लेते हैं और ना ही केला। अब देखिए अबलूखा और केला नहीं लेंगे, लेकिन सेब अबलूखा आम तो यहाँ पे बिक चुका है। अब बचा क्या है दोस्तों, नारंगी बचा, ठीक है। तो सी को मान के चलिए नारंगी दे देते हैं, सी को नारंगी दे दिया। अब देखिए अब ए को बचा, ए दोस्तों सेब लेना चाहते हैं। अब ए का तो मिल गया, डी का नहीं मिला हुआ ना। अब डी का अगर नहीं मिला हुआ दोस्तों तो जाहिर सी बात है जो नहीं मतलब किसी को मिला होगा वो किसको मिल जाएगा, डी को मिल जाएगा। लेकिन डी कौन सा फल है दोस्तों जो कि मतलब नहीं बिका हुआ है। तो अब लुखा बिक चुका है, आम बिक चुका है और नारंगी बिक चुका है और सेब बिक चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केला नहीं बिका हुआ, ठीक है। केला नहीं बिका हुआ तो डी को क्या मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी को केला मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग से ऑप्शन में क्या पूछा है दोस्तों, ऑप्शन में पूछा है कि सभी को सब मिलता है। तो देखिए डी को देखिए मान के चलिए बी को क्या मिला दोस्तों, केला। बी को मान के चलिए यहाँ पे केला दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे दोस्तों केला बी को है तो नहीं है, तो ये वाला क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। डी को क्या दे रखा दोस्तों, डी को केला दे रखा, डी को यहाँ पे देखिए केला दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, नारंगी दे रखा है। तो डी भी क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। अब डी अब यहाँ से देखना है, बी में देखिए डी को ब्लूखा दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डी को केला दे रखा है, यहाँ भी क्या हुआ, चला गया। बी को दोस्तों ब्लूखा यहाँ पे भी दे रखा है, बी को ब्लूखा यहाँ पे भी दे रखा है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है हेयर सैलून में एक बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं, ठीक है। अब जिसमें दोस्तों कौन कौन से हैं, पी क्यू एस टी और आर बैठे हैं, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कौन सा किसके बगल में और किसके बीच में, किसके कहाँ, कौन किनारे कौन किधर बैठा हुआ है, वो चीज़ आप लोग को मिलाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कितना लड़के दे रखे हैं दोस्तों, 5 लड़के दे रखे, ठीक है। अगर 5 लड़के दे रखे हैं दोस्तों तो इसमें करना क्या, सबसे पहले एक लाइन खींचिए, आप लोग लाइन खींच लिए, यहाँ पे भी दे दीजिए, यहाँ तक दीजिए और 5 को सबसे पहले खड़ा कीजिए, 1 2 3 4 और 1 5 को हो गया। अब देखिए अब सवाल में क्या दे रखा है दोस्तों, पी क्यू के बगल में बैठा है, ठीक है। पी क्यू के बगल में बैठा है, पी जो है दोस्तों क्यू के बगल में बैठा ठीक है। 2 को हम लोग बैठा दिए। अब देखिए इसमें दोस्तों एस बेंच के बाएं छोर पर बैठे, ठीक है। एस मतलब एस जो है दोस्तों बेंच के बाएं छोर पर बैठे, तो लेफ्ट साइड से बात इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या बैठा है दोस्तों, लास्ट में एस बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए टी आर के बगल में बैठा है,
टी अगर आर के बगल में बैठा है तो टी और आर हम लोग यहाँ पे भी टी दे सकते हैं या फिर यहाँ पे आर दे सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को कन्फर्म नहीं कि कौन किधर बैठेगा, तो चौथा ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, आर कहाँ बैठा है? टी जो है दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पी के साथ नहीं बैठा है, टी जो है पी के साथ नहीं बैठा, टी जो है दोस्तों यहाँ पे पी के साथ नहीं बैठा, यानी कि टी दोस्तों हम लोग क्या करना, उल्टा कर देना। टी के साथ अगर पी नहीं बैठा तो यहाँ पे आर के साथ बैठ जाएगा, तो इसको उल्टा कर दिया तो हम लोग का यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए चौथा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, पी दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, तो आर कहाँ बैठे हैं? तो आर जो है दोस्तों यहाँ पे कहाँ बैठे हैं, देखिए चौथा स्थान किधर से बैठे हुए दोस्तों, पी दाएं से चौथे स्थान, अगर दायां सीधा देखा जाए तो 1 2 तीसरा यहाँ पे हो गया, तीसरे सॉरी पी जो दोस्तों दाएं से तीसरे स्थान पर बैठे, जाहिर सी बात है दायां स्थान पर, ठीक है बैठा हुआ है। अब जो ऑप्शन में हम लोग का दे रखा है दोस्तों, एस और पी के बीच में कौन है? एस और पी के बीच में कौन है? तो एस और पी के बीच में क्यू है, ठीक है। आर कहाँ बैठा है? तो आर दोस्तों एस और पी के बीच में बैठा है, तो एस और पी के बीच में क्यू बैठा है, तो एस नहीं बैठा, तो आर, एक सेकंड दोस्तों, तो देखिए फिर से समझिए, एस और देखिए पी आर कहाँ बैठे हैं, आर कहाँ बैठे हैं दोस्तों, तो एस और पी के बीच में बैठा हुआ है, तो एस और पी के बीच में क्यू बैठा है, तो ये दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, क्यू और टी के बीच में बैठा है, तो क्यू और टी में तो 2 है, तो ये हम लोग कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। एस, अब देखिए सी में दे रखा है एस और टी के बीच में बैठा हुआ, तो एस इधर हो गया, टी यहाँ पे हो गया, तो ई वाला भी नहीं होगा। अब देखा जाए डी में, तो डी में दोस्तों कितना दे रखा है, पी और टी के बीच में बैठा है, तो पी और टी यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे पी और टी के बीच में 100% बैठा हुआ, पी और टी के बीच में आर बैठा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दे रखा दोस्तों कि आर जो है कहाँ बैठे हुए हैं, तो आर को निकालना है दोस्तों कि आर किसके बीच में बैठा हुआ, तो पी और टी के बीच में बैठा हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सवाल का सही जवाब हो गया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 17वें स्थान पर है, ठीक है। तो बाईं ओर से 17वें स्थान पर कौन सा है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ABCD किधर से स्टार्ट होता है, तो ABCD दोस्तों देखिए ABCD किधर से स्टार्ट हुआ, बायां तरफ से हुआ, ठीक है। और दायां तरफ से अगर स्टार्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, Z होता है, यहाँ पे क्या होता है, Y होता है, यहाँ पे क्या होता है, XYZ, ठीक है। इधर से होता है, ये क्या हो गया दोस्तों, राइट साइड से, ये हो गया लेफ्ट साइड से। तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, बायां साइड से, ठीक है। तो बायां साइड किधर से हो जाएगा दोस्तों, इधर से होगा। तो इधर साइड से अगर 17वां की ओर देखा जाए तो 17 पे किसका पुलिस वैल्यू होता है दोस्तों, तो 17 पे दोस्तों किसका कोड होता है, तो क्यू का होता है, ठीक है। तो क्यू ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू ही होगा दोस्तों, और इससे ज़्यादा अगर दिमाग लगाइएगा तो गलत होगा, ठीक है। ये सीधा साधा सवाल था जो कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है, वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों फिगर को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो सबसे पहले हम आप लोग को कई बार समझा भी चुके हैं इस प्रकार से, अगर कहीं पर भी दिखे तो 1 2 3 4 सबसे पहले लिख लेना कि 4 घर हो गया। तो सबसे बड़ा संख्या जो है उससे क्या करना है, 2 से हमेशा मल्टीपल कर देना। और अगर इस तरह किया जाए तो और जितना भी होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, तो सबसे बड़ा जो रहेगा दोस्तों तो हमेशा उसे 2 से मल्टीपल कर देना, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो इस प्रकार से है, तो देखिए एक सेकंड, अब यहाँ पे देखिए इसमें मान के चलिए एक ही वाला घर हो गया, सॉरी इसको बड़ा लेंगे, ठीक है, बड़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पे इधर बड़ा दे रखा था। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे होगा, चौथा यहाँ पे होगा, और 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा। और 8 में देखिए दोस्तों और भी ट्रायंगल छिपा हुआ है, तो कहाँ पे छिपा हुआ है, तो देखिए 8 के बाद देखिए 9वां यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और 10वां ये वाला छोटा वाला हो जाएगा, ठीक है। 11वां छोटा वाला हो जाएगा, 12वां छोटा वाला हो जाएगा। तो 12 ट्रायंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, चित्र में दे रखा है, आकृति में दे रखा है, ठीक है। और 12 से नहीं दोस्तों एक कम होगा और ना ही एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 12 जितने भी भाई बंद दिए होंगे उसको सभी का सही जवाब होगा, और जितने नहीं दिए होंगे उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर
क्रम में कौन सा मतलब दिखेगा वो चीज़ आप लोग को बताना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे पेपर है, अगर इसको सबसे पहला बार खोला तो इस प्रकार से खुला, तो और तीसरा बार खोले तो दोस्तों इस प्रकार से खुला। अब इस प्रकार से खुला दोस्तों, आप खोलेंगे जो यहाँ पे जो आकृति बनेगा, ठीक है, आधा देखिए आधा आकृति यहाँ पे दे रखा है, तो आधा इस प्रकार से है। और अगर पूरे पेपर खोलेंगे तो फोल्डिंग पूरे करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से बनेगा यही आकृति, वो चीज़ आप लोग को बताना। जैसे यहाँ पे है तो इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा वह चीज़ आप लोग को बताना है। तो देखिए दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम लोग त्रिभुज को लेकर के चलते, ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों एक एक करके चलना पड़ता है। अगर सभी को लेकर चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लफड़ा होने वाला है, तो एक एक करके चलेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज है तो जस्ट दोस्तों देखिए अगर नीचे भी बनना चाहिए, अगर नीचे जस्ट दोस्तों यहाँ पे क्या होगा त्रिभुज होगा। देखिए अगर ऊपर में त्रिभुज है तो नीचे में दोस्तों क्या होगा जस्ट नीचे त्रिभुज होगा। तो दो त्रिभुज यहाँ पे होगा, तो दो त्रिभुज दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है, और इसमें भी दोस्तों दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का चला गया। अब देखिए अब इसमें भी दे रखा है हालांकि, ठीक है। अब एक बार देखिए, एक बार सबसे पहले हम लोग नीचे की ओर खोलें, अब किधर खोलना है, इधर खोलना है। अगर इधर अब की बार खोलेंगे तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा त्रिभुज होगा जस्ट इस प्रकार से, एक सेकेंड, इस प्रकार से यहाँ पे भी होगा। तो 4 त्रिभुज इधर होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसमें नहीं है, इसमें इतने हैं, और इसमें भी दोस्तों 4 है, लेकिन इसमें 4 है तो ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर अगर खोलेंगे तो ऊपर जस्ट दोस्तों क्या वाला बनेगा, ई वाला बनेगा, एक सेकंड, ऊपर दोस्तों यहाँ पे ई वाला बनेगा यहाँ पे भी, और ई वाला बनेगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऊपर में किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो बहुत ही दूर में है, तो ई वाला दोस्तों नहीं होगा। ई वाला तो हम लोग का चला गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह से खुला था और यहाँ पे इस प्रकार से खुला था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सटा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सेम हम लोग को कुछ मिल रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे दोनों करते क्या दिख रहा है दोस्तों, सेम दिख रहा है, ठीक है। ये भी दोस्तों देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है, एक सेकंड, ये भी दोस्तों क्या है यहाँ पे सेम दिख रहा है और ये भी सेम दिख रहा है, ठीक है। तो दो ऐसे दोस्तों यहाँ पे बन सकते हैं, ए और डी दोनों बन सकते हैं। इसमें कोई भी देखिए डिफरेंट ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो दोनों ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में फिर से फोल्डिंग, देखिए पेपर फोल्डिंग का सवाल दे रखा है। ये सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एक हम आप लोग को बता दिए कि इस प्रकार से बनाना, एक बार यहाँ पे खुलेगा पेपर, दूसरा बार इधर से खुलेगा, और तीसरा बार दोस्तों चारों तरफ खुल जाएगा। जैसे एक प्रकार एक कागज़ में दोस्तों यहाँ पे आप लोग को फिगर बना हुआ रहेगा, और दूसरा तीसरा चौथा में किस प्रकार से बनेगा वो चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो एक फोल्डिंग पेपर का दोस्तों हम बना दिया, तो दूसरा आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था, तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा। तो किस दिन होगा दोस्तों, उसी वर्ष, ठीक है, उसी वर्ष दे रखा दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे अप्रैल है, फरवरी हम लोग से नहीं पूछा, तो बीच में फरवरी नहीं आ रहा, तो इससे हम लोग को लफड़ा नहीं है कि ये लीप ईयर से है या फिर नहीं है, ठीक है। तो लीप ईयर का लफड़ा यहाँ पे नहीं है, तो फरवरी के बाद से पूछा तो 27 अप्रैल। तो अप्रैल दोस्तों कितने महीना के होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ जानना पड़ेगा। तो अप्रैल दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं कि चौथा महीना का होता है, ठीक है। और चौथा महीना का होता है दोस्तों कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। अगर 31 दिनों का होता है दोस्तों, 30 दिनों का होता है, ठीक है। अगर 30 दिनों का होता है तो 27 दिन तक यहाँ पे पूछ लिया, तो हम लोग से बचा कितना, यहाँ पे बचा दोस्तों 3 दिन बचा यहाँ पे। उसके बाद अप्रैल मई कितने दिनों का होता है दोस्तों, 31, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख लिया, एक सेकंड पूरे हम आप लोग को लिख कर दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर से 31 होगा। देखिए जनवरी देखिए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनके 7 महीना लेना है हम लोग को, ठीक है। तो 31 यहाँ पे फिर से 31 होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे 30 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 7वां तक को लेना है। 7वां में दोस्तों देखिए 20 अक्टूबर को यहाँ पे पूछा गया, तो 20 अक्टूबर ही दोस्तों लेना है। इस एक सेकेंड यहाँ पे एक नहीं, ज़्यादा भी नहीं लेना है और एक कम भी नहीं लेना है। यहाँ पे 5वां था, यहाँ पे अब 6ठा हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अब अक्टूबर में दोस्तों 20 दिन
तक क्या हो गया, हम लोग से पूछ लिया है। अब दोस्तों 20 दिन तक पूछ लिया है तो 20 दिन तक ही लेना है, इससे नहीं एक कम लेना है और ना ही एक ज़्यादा लेना है। तो अब देखिए 20 दिन तक ही पूछा तो 20 दिन ही यहाँ पे रहेगा, एक नहीं से हम लोग बढ़ा सकते हैं और नहीं ये घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब यहाँ पे दिन हो गया है। अप्रैल 27 दिन तक था तो 3 दिन यहाँ पे 27 दिन तक चला जाएगा यहाँ पे, और 3 दिन बचा तो 3 दिन यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद देखिए सब चीज़ ले लिया अब हम लोग। अब देखिए अब हम लोग से करना क्या दोस्तों, सभी को जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए टोटल को अगर हम लोग जोड़ते हैं 3 4 5 6, तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल को जोड़ते हैं तो 176 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। 176 आएगा दोस्तों। अब 176 में क्या करना है दोस्तों, देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए यहाँ पे सबसे पहले। देखिए अगर यहाँ पे गुरुवार है, ठीक है, तो सप्ताह के 7 दिन के बाद अगर फिर से पूछा जाएगा तो गुरुवार में 7 दिन के बाद फिर से यहाँ पे गुरुवार ही होगा, ठीक है। और अगर फिर से अगर 7 दिन के बाद आएगा तो फिर से गुरुवार आएगा। वो अगर फिर से 7 दिन के बाद आएगा दोस्तों तो फिर से गुरुवार आएगा। तो यहाँ इतना झंझट हम लोग को नहीं करना है। टोटल दिन करने के बाद दोस्तों क्या कर देना है, 7 से भाग दे देना। जितना दिन आएगा 7 दिन के उतना से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे उत्तर निकल के आ जाएगा, समझिएगा। देखिए सबसे पहले किससे भाग जाएगा दोस्तों, 2 से जाएगा। 7 दूना के 14 और हासिल कितना बचेगा दोस्तों, 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है तो 6 को उतार दिया। अब देखिए कितना, अब 7 बचे 35, 7 बचे 35 हम लोग चला गया। यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों, शेष 1 बच गया, ठीक है। अब शेष जो 1 बचा, आप लोग फिर से समझिएगा। टोटल दिन को करने के बाद दोस्तों 7 से हमेशा भाग देना है। जहाँ पे भी कैलेंडर का सवाल पूछा जाएगा 7 से हमेशा भाग देना है, क्योंकि गुरुवार में तो दोस्तों अगर 7 दिन ऐड करेंगे तो फिर से वही 7 दिन आएगा, और फिर से 7 दिन ऐड करेंगे तो वही 7 दिन फिर से आएगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया दोस्तों, हम लोग इतना 7 से भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए टोटल को यहाँ पे ऐड करके, ठीक है, टोटल को ऐड करके क्या किया दोस्तों, 7 से भाग देते हैं, ठीक है। 7 से भाग देने के बाद हम लोग का कितना बचा दोस्तों, शेष 1 बचा। अगर शेष 1 बचा दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे कौन सा दिन पूछा हुआ है, गुरुवार पूछा हुआ है, ठीक है। तो गुरुवार में दोस्तों क्या करना है, +1 दिन कर देना। अगर +1 दिन करेंगे गुरुवार शुक्रवार, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। और शुक्रवार ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में दोस्तों आप लोग को ऐसे ही बनाना है, ठीक है। सबसे शॉर्ट और सबसे सिंपल सा ट्रिक ऐसे, अगर इसमें ज़्यादा अगर दिमाग लगाइएगा तो सवाल हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, और अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। अगर सभी सवाल हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा, इसलिए इस सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे देखा कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को किस प्रकार से बनाना है, तो देखिए कथन में क्या दे रखा है दोस्तों, कि सभी बेड स्टिक है। सभी बेड क्या है दोस्तों, सभी बेड क्या है, स्टिक है, ठीक है। और सभी स्टिक लकड़ी है। सभी स्टिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे लकड़ी मान के चलिए एल से दे दिए। अब देखिए निष्कर्ष में दोस्तों निकालना है, निष्कर्ष इससे किस प्रकार से निकलेगा उस चीज़ आप लोग को निकालना है। तो देखिए निष्कर्ष में दे रखा है कुछ लकड़ी बेट है, कुछ लकड़ी बेट है, ठीक है। अगर बाहर से अंदर की ओर पूछा जाएगा दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, नहीं होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर अंदर से पूछा हुआ रहता कुछ बेट लकड़ी है तो ये हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, कुछ लकड़ी बैट है, तो इसलिए दोस्तों ये सवाल नहीं होगा, ठीक है। जवाब, इस सवाल का जवाब गलत निकलेगा। अब दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, दे रखा है सभी बैट लकड़ी है। सभी बैट लकड़ी है, तो सभी भी दोस्तों नहीं होगा, सभी बैट लकड़ी, हाँ सॉरी, सभी में दोस्तों इसमें हो जाएगा। देखिए सभी बैट क्या दोस्तों, लकड़ी है, तो ये दोस्तों क्या होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग को पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा होगा, कुछ मतलब नोजल कुछ अलग अलग तरह का आवाज़ आता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, सवालों पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे दोस्तों सवालों पे तो ध्यान दीजिए, आप लोग को सब चीज़ ठीक होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिक सेट ये दोस्तों कौन सा, 19वां है, ठीक है। अगर 18वां नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक सवाल दोस्तों उसमें पूछा गया है, और बहुत ही सिंपल ट्रिक से उसको बताए हैं, और बहुत ही अच्छा क्लास हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये रेलवे ग्रुप डी का क्लास चल रहा है, जो कि डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम से पहले आप लोग को सारा चीज़ का यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ताकि हमारा भी सपोर्ट कुछ मिलेगा, हमें भी कुछ सपोर्ट मिलेगा, और हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं
हमारे साथ कोई है और हम जो पढ़ा रहे हैं उसका मोल आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दे और उसे पढ़ाई करे उसे, तो ये गलत बात है, ठीक है। आप लोग का कुछ नहीं लगेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें गुरु के तौर पर गुरु दक्षिणा दे दीजिए, ताकि हमें भी लगेगा कि हम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हैं, आप लोग को भी लगेगा कि फ्री में कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा और क्लास यहीं पे बंद करते, ठीक है। धन्यवाद।